यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से कोई भी एक नॉर्मल, कोई छोटा लड़का हो या बड़ा हो, कोई भी हो, अगर उनको इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है, शुरुआत कैसे कर सकते हैं। टेंस काफ़ी लोगों को आता है, काफ़ी बच्चों को आता है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वहाँ पर बोल नहीं पाते हैं। तो आज हम इस जो वीडियो है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम बातचीत कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन को किस तरह बता सकते हैं, उस चीज़ को हम इसमें वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। तो चलिए शुरू। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे डेली रूटीन। मान लो कोई है, कोई व्यक्ति है या अपने बारे में बात कर रहा है, वो सुबह से उठता है, उसके बाद शाम तक क्या क्या करता है। कोई बच्चा है, वो अपने बारे में क्या बताता है। लेकिन आज जो बात करें वीडियो में, कोई स्टूडेंट है, वो अपने बारे में बताना चाहता है कि सुबह से मैं उठता हूँ तो कब उठता हूँ, उसके बाद कब स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, और शाम को कब सोते वक्त तक जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है डेली रूटीन, उसको इंग्लिश में किस तरह बात करेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। कुछ टेंस है, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। लास्ट में ता है, ती है, ते है सब पाया जाए तो मेन आपको बस यही जानना है। और कहाँ पर यस और यस जोड़ते हैं, उसके बाद फिर कौन से हमारे सब्जेक्ट एक वचन होते हैं, कौन से बहुवचन होते हैं, ये सब चीज़ बता चुका हूँ। वैसे बता देता हूँ, आई वी यू दे, जो कि नॉर्मली हम जानते हैं ये सभी बहुवचन के कर्ता होते हैं। इनके साथ जो भी वर्ब लगता है उसमें यस और यस नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर ही सी इट ऑल नेम कोई नाम हो गया तो उसके साथ हम यस और यस जोड़ देते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम अपने बारे में। कोई बच्चा है, अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं सुबह उठकर क्या करता हूँ, कैसे हम स्कूल जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, तो अपने बारे में बात कर रहा है। इसलिए यहाँ क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, तो यहाँ पर हम मेन वर्ब में यस और यस नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इस चीज़ में हम पढ़ने वाले हैं। इस जो आज का वीडियो है, कोई बच्चा है रूटीन अपना बताता है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, फिर वॉशरूम जाता हूँ और मंजन करता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं चाय पीता हूँ। चाय पीते समय मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, और चाय पीने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। फिर मैं तैयार होता हूँ और विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय में मैं अपने हर विषय को ध्यान से पढ़ता हूँ। फिर मैं विद्यालय से 3 बजे छूटता हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, यहाँ करता हूँ हो जाएगा, आराम करता हूँ, फिर खाना खाता हूँ और 4 बजे मैं कोचिंग जाता हूँ। फिर 6 बजे कोचिंग से घर आता हूँ और मैं रात का भोजन फिर करता हूँ। भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाता हूँ और बिस्तर लगाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। इतना बड़ा आज में जो पैराग्राफ है ये डेली रूटीन का सॉल्व कराऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूँ कंजक्शन के। कंजक्शन यानी दो वाक्य जोड़ने वाला या लिंकिंग वर्ड बोल सकते हैं, कि दो जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने के लिए कुछ हम वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि एंड माने और हो गया, देन माने फिर हो गया, यूजली आमतौर पर, ऑफन मीन्स अक्सर या प्रायः, सेल्डम माने कभी कभी होता है, कभी कभार। उसके बाद आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए तो उसका जो अर्थ निकलता है ने के बाद, जैसे खाने के बाद, पीने के बाद, सोने के बाद। उसके बाद अगर व्हाइल और प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए फिर क्या बनेगा, ते समय, मीन्स कह सकते हैं खाते समय या पानी पीते समय या जाते समय। और आफ्टर दैट इसका मतलब होता है उसके बाद। तो इतना हम कंजक्शन को यूज करेंगे। इतने कंजक्शन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर एक ही कंजक्शन हम बार बार यूज करेंगे सेंटेंस में तो आपको बोरिंग लगेगा और सामने वाले सुनने को भी, जो सुनेगा उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम जिसमें जो सेंटेंस दिया गया है एक एक करके देखते हैं। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, एक एक करके हम तोड़ तोड़ के देखता हूँ। तो सबसे पहले इसमें है मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। अब यहाँ सुबह में अगर देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ देखना, और यहाँ जो पहचान है ताहूँ आ गया, तो इस तरह आप कह सकते हैं कौन सा टेंस है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट हो गया हमारा, इंडिफिनिट टेंस हो गया। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर पहचान करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, उसके साथ यस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यस यस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और कहाँ जुड़ता है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट हमारा आई की बात की जा रही है, यानी मैं की बात की जा रही है। यहाँ पर हम हमेशा लगाएंगे जो यस यस नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जो मुख्य क्रिया उसका जैसे का होता है वैसे का फॉर्म लगा देंगे। और यहाँ बात हो रही है
उठने की, तो यहाँ उठने उठने की जो बोलते हैं हम गेटअप लगाते हैं, यानी बिस्तर से उठ जा रहा है उसको गेटअप बोलते हैं। अगर आप बिस्तर पर जग रहे हो, अगर यहाँ बोलता है कि मैं सुबह 7 बजे जगता हूँ, तो यहाँ होता है वेकअप, लेकिन यहाँ 7 बजे उठने की बात की जा रही है, यानी हम बिस्तर से उठ के नीचे आ जाते हैं। क्या बनेगा देखो यहाँ पर, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर लगाएंगे हम मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के। तो इसी अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, क्या हो जाएगा, आई गेट अप एट 7 o'clock इन दी मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट गेट अप एट 7 o'clock इन दी मॉर्निंग। फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ, यहाँ फिर आ गया एक कंजक्शन, इसका हो जाएगा देन आई गो टू वॉशरूम, और मंजन करता हूँ। मंजन करने को बोलते हैं ब्रश माई टीथ, हो जाएगा एंड आई ब्रश माई टीथ। फिर फ्रेश होता हूँ, देन आई गेट फ्रेश। फ्रेश में नहाना धोना और दैनिक जो क्रियाएं होती सब कुछ उसमें आ जाती है फ्रेश होने में। तो हम सिर्फ अगर फ्रेश लिख देते तब भी हो जाता कि मंजन का, लेकिन यहाँ मंजन मैंने इसलिए जोड़ दिया कि थोड़ा और भी सेंटेंस आप अच्छे से बोल सकें। यहाँ पर जाएगा एंड आई ब्रश माई टीथ देन आई गेट फ्रेश। फ्रेश होने के बाद मैंने यहाँ बताया था, अगर जहाँ जाए ने के बाद वहाँ आफ्टर लगाते हैं, प्लस जो पीछा होता हो, पीछे जो वर्ब लगा चुका हूँ उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। यहाँ आप देखिए क्या होगा, फ्रेश होने के बाद आफ्टर, उसके बाद फिर गेटिंग, यहाँ गेट था, इसी जो पीछे हमारा लगाया था मुख्य क्रिया गेट था, यहाँ हो जाएगा आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। यहाँ पर ड्रिंक जो है थोड़ा वर्ड यूज मत करना, ड्रिंक अच्छा नहीं पड़ेगा, हम टेक टी लगाएंगे। हम टेक माने लेना या टेक माने पीना भी होता है। आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई टेक टी, चाय पीते समय, अब यहाँ देखिए कंजक्शन जोड़ा हूँ एक मैं, ते समय, तो वाइल लगाते हैं प्लस वर्ब में आईएनजी, वही वर्ब होगा जो पीछे यूज किया गया है, जो सेंटेंस बोलता हूँ उसके पहले जो यूज किया गया है उसी वर्ब को लेकर आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा यहाँ देखिए, चाय पीते समय मीन्स वाइल टेकिंग टी, यहाँ टेक लगाया था, चाय पीने का यहाँ लग जाएगा वाइल टेकिंग टी आई रीड न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, यहाँ समाचार, यहाँ पर पत्र होगा, थोड़ा पात्र हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पत्र पढ़ता हूँ, वाइल टेकिंग टी आई रीड न्यूज़पेपर, और चाय पीने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ, एंड आफ्टर टेकिंग टी आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। यहाँ पर भी टेक लगाना ही अच्छा होगा, वहाँ पर लगा ईट भी लगा सकते हैं, लेकिन टेक जो है आज के टाइम में काफ़ी अच्छा यूज होता है, तो टेक ही आप ज़्यादा करके यूज़ करना, ईट का यूज बहुत कम होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। I get up at 7 o'clock in the morning, then I go to washroom and brush my teeth, then I get fresh. After getting fresh, I take tea. While taking tea, I read newspaper, and after taking tea, I take breakfast. उसके बाद होगा, फिर मैं तैयार होता हूँ और विद्यालय जाता हूँ। फिर यहाँ हो जाएगा then I get ready, मैं तैयार होता हूँ, तो हो जाएगा इसका I get ready and go to school, और मैं स्कूल जाता हूँ। विद्यालय में मैं अपनी हर विषय ध्यान से पढ़ता हूँ। विद्यालय में मैं अपनी हर विषय ध्यान से पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा, आई रीड द ऑल सब्जेक्ट केयरफुली इन दी स्कूल, मैं सभी विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। फिर मैं विद्यालय से 3 बजे शाम को छूटता हूँ, देन आई लीव द स्कूल एट 3 o'clock इन दी इवनिंग। कुछ नहीं करना है, सिंपल और सिंपल आपको सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर आपको पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमेशा आई की बात की जा रही है, मैं की बात की जा रही थी, मैं में हमेशा क्या होगा, यहाँ पर यस यस नहीं जुड़ेगा, बल्कि जो भी मुख्य क्रिया होता है उसका पूरा जैसे तैसे हम लिख देते हैं। देन आई लीव द स्कूल एट 3 o'clock इन दी इवनिंग, यानी मैं विद्यालय से 3 बजे शाम को छूटता हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी टाइपिंग में। यहाँ हो जाएगा मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, क्या हो जाएगा, आप देखिए घर पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग होम आई टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए या कुछ देर आराम करता हूं। फिर खाना खाता हूं, देन टेक फूड। देखिए एक तरह से और भी इसमें थोड़ा चेंज कर सकते थे हम सेंटेंस को। हमेशा यहाँ पर सब्जेक्ट बात कर रहा सिर्फ आई की, मैं की बात की जा रही है, तो हम पूरे सेंटेंस में आई ना यूज़ करके हम एक ही दो कहीं कहीं यूज़ करेंगे आई, तब भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक ही बात की जा रहा है आई की, मैं की अपनी बात की जा अपने बात में कर रहा हूँ। यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट आई ही होगा। तो यहाँ पर अगर लगा दिया मैं देन टेक फूड, तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, सब्जेक्ट क्योंकि आई ऑलरेडी इसमें है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ।
फिर खाना खाता हूँ, देन टेक फूड, या यहाँ लिख सकते थे देन आई टेक फूड। एंड आई गो टू कोचिंग, मैं कोचिंग जाता हूँ एट 4 o'clock, 4 बजे शाम को। और शाम को 4 बजे मैं कोचिंग जाता हूँ, क्या हो जाएगा देन, सॉरी और था तो यहाँ एंड लगा दिया, आई गो टू कोचिंग एट 4 o'clock इन दी इवनिंग। फिर 6 बजे कोचिंग से घर आता हूँ, देन आई कम, कहीं कहीं सिर्फ कम लगेगा, कम माने आना, लेकिन कम बैक लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि हम कहीं से वापस आ रहे हैं। तो कोचिंग से वापस आ रहे हैं घर पे, तो जाएगा आई कम बैक होम फ्रॉम कोचिंग एट 6 o'clock। फिर मैं 6 बजे कोचिंग से घर आता हूँ और मैं रात का भोजन करता हूँ। रात को भोजन का एक वर्ड होता है, आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा जान लीजिए, इसको हम पढ़ते हैं डिनर। डिनर माने होता है रात का भोजन, और जो ब्रेकफास्ट यूज करते हैं उसका हो जाता है, ब्रेकफास्ट मीन्स हो जाता है सुबह का नाश्ता हो गया, और लंच हो जाता है, लंच हो गया दोपहर का भोजन। तो डिनर हम यूज करते हैं रात भोजन के लिए, ब्रेकफास्ट सुबह के लिए, और लंच यूज करते हैं हम दोपहर के भोजन के लिए यूज करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, और मैं रात का भोजन करता हूँ एंड आई टेक डिनर, भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाता हूँ। आफ्टर टेकिंग डिनर आई गो टू माई रूम, और बिस्तर लगाता हूँ फिर सो जाता हूँ। एंड मेक द बेड देन आई स्लीप, यानी फिर मैं सो जाता हूँ। तो मैंने मोटा मोटा कुछ सेंटेंस को कराया हूँ, यहाँ तक जो मैं आपको बताया था पूरा सेंटेंस मैंने करा दिया, ये जो आपको दिख रहा है, और कितनी आसानी से सभी सेंटेंस को मैंने करा दिया हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सेंटेंस को आप 1-2 बार बोलिएगा और खुद बिना देखे ही बोलने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ इसमें सेंटेंस और भी जोड़ सकते हैं, जैसे फिर मैं नहाता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, कह सकते इतना। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर मैं बाजार जाता हूँ। कुछ भी आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी आप बात करेंगे वहाँ पर लास्ट में ता ही आएगा, और उसके बाद वो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस में वो सेंटेंस होगा। इस तरह से आप प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस में आप काफ़ी कुछ बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं और भी अलग से वीडियो लाऊंगा, इसका और भी पार्ट लाने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है स्पीकिंग का। टेंस तो मैं अभी तक सिखा चुका हूँ, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, तो आप उस सब टेंस को देख लीजिएगा। और जो स्पीकिंग का पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है, इसमें और भी पार्ट को लाने वाला हूँ, आगे मैं लाऊंगा। थैंक यू।